अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप हर रोज मेरी वीडियो को देख भी रहे हैं और सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। आप यूट्यूब चैनल को ऑन कीजिए और डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल को आप जरूर देखिए। मैं हर रोज आपसे नई नई बातें लिए आ रहा हूँ। चूंकि अब निज़ाम चेंज हुआ है, चेंज कैसे हुआ कि अब हमने वोट डाले हैं और वोट डालने के बाद एक नई गवर्नमेंट को हम लेकर आ रहे हैं, नए लोग आ रहे हैं। नई गवर्नमेंट मुल्क को कैसे लेकर चलती है और पर्टिकुलरली हमारे नौजवान के लिए क्या किया जाता है। हमारा नौजवान तबका एजुकेशन ले रहा है बहुत आगे बढ़ के, मजीद एजुकेशन लेने के लिए मुल्क से बाहर चला जाता है। जब बाहर जाता है तो वहीं रह जाता है। वहीं कहा जाता है इसलिए कि वो समझता है, नौजवान तबके समझते हैं कि वहां पे बहुत फैसिलिटीज है, वहां पे मेडिकल बहुत अच्छा है, वहां पे बार बार बीमारी नहीं आती है, चूंकि अच्छी एयर है वहां पे, जॉब्स भी मिल जाती हैं, काम भी मिल जाता है। और जिनमें स्किल पाई जाती है वो तो यहाँ से भाग जाते हैं और वो यहाँ पे लौट कर वापस नहीं आते, क्योंकि अपनी जिंदगी बनाते हैं और उनका ये कहना है कि शायद यहाँ पे मौके नहीं। अब जो नई गवर्नमेंट आई है उसको ये चाहिए कि हमें मौके अता करे, हमारी यूथ को मौके चाहिए। अब यूथ ने बहुत वोट डाला है, लाखों में वोट आए, एक जमाने में हजारों में, सौ में वोट होता था, 200 वोट, 300 वोट, 400 वोट, 500 वोट, इससे ज्यादा वोट नहीं होता था। लेकिन अब यूथ ने वोट डालने शुरू कर दिए कि लाखों में वोट गए, एक एक शख्स ने लाख लाख, 2-2 लाख तक वोट लिए। हमारी यूथ को आप क्या दे रहे हैं? आपने हमारी यूथ को मुल्क से बाहर जाते हैं वहीं रह जाते हैं, इसलिए कि यहां पे कुछ नहीं है। उनको रोजगार देना है। हमारी अदम तवज्जो के बायस हमारा ज़हीन तरीन नौजवान तबका बैरून मुल्क में रुख कर रहा है, और जो बाहर जाने से रह जाते हैं मुल्की मामलात में एडजस्ट ना होने के सबब उनका जो मिलान है मनफी सरगर्मियों की तरफ हो जाता है। जो बाहर नहीं जा सकते वो नेगेटिव होने लग पड़ते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, नेगेटिविटी की तरफ भागते हैं, नेगेटिव लोगों की कंपनी को ढूंढते हैं और नेगेटिव रास्तों में चलने लग पड़ते हैं। अब जो हुक्मरान आ रहे हैं, हुक्मरान जो होता है वो बहुत बुलंद शख्स होता है, क्योंकि उसने एक एक आवाम को देखना है, खुद नहीं, खुद सोना नहीं है, खुद उसने वर्क करके दिखाना है। मुमलिकत खुदादत पाकिस्तान में स्कूल जाने की उम्र को पहुंचने वाले 2.5 करोड़ के करीब बच्चे स्कूलों से बाहर, जिनमें 37% लड़कियां, 27% लड़के हैं। आबादी की बढ़ती हुई शरह के बायस से अगले 15 साल के बाद इनके लिए हमें 57,000 नए स्कूल की जरूरत होगी। यही कैफियत रिहायशी मकानात के हवाले से अब भी दरपेश है और आने वाले सालों में मजीद बहुत बड़ा चैलेंज होगा। अब हिफ्जान सेहत के हवाले से भी हमारी सूरत हाल बदतरीन हदों को छू रही है। हजारों की तादाद में खवातीन प्रेगनेंसी के, डिलीवरी के दौरान जिंदगी की बाजी हार जाती हैं। बच्चे पैदा करते करते बेचारियों की डेथ हो जाती है, प्रॉपर मेडिकल सिस्टम नहीं मिल पा रहा, और 1 साल की उम्र तक पहुंचने से पहले हजारों बच्चे मौत के शिकार हो जाते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान पीने के साफ पानी की किल्लत का शिकार है और यह खतरा दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। ज़रूरी मुल्क होने के नाते इसे पानी की जितनी मिकदार दरकार है, जितनी मिकदार की जरूरत है, जितनी रिक्वायरमेंट है, वो भी हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ पानी प्रॉपर नहीं आ रहा, और क्या हो रहा है कि जो जरी जमीन है उस पर सोसाइटीज बन रही है और गवर्नमेंट अन्ना सोसाइटी की इजाजत दी जा रही है। सोसाइटियां बन रही है, जो जरी जमीन है जहां पे फसल उगनी है वहां पे सोसाइटी बनती चली जा रही है। खाएंगे कहां से? और जो पानी आना है, हमारे यहाँ जमीन से पानी निकलना है, वहां भी जरी जमीन जो होनी चाहिए, पानी निकलना चाहिए, नाले होने चाहिए, नहरें होनी चाहिए। जरी जमीन को खत्म करके वहां पे फ्लैट्स बनने लग पड़े हैं, वहां पे सोसाइटीज बनने लग पड़ी हैं। उनको तो पैसा चाहिए। और आप देखें कि भारत ने हजारों की तादाद में डैम बनाकर दरियाओं का सारा पानी रोक लिया है। हमारा जो पानी था वो सारा रोक लिया है। और हमारी सूरत हाल ये है कि सूबाई तासुबात में जलते हुए लीडर एक काला बाग डैम भी हजम करने से कासर है। अगर यही सूरत हाल बाकी रहती है तो हमारे लिए खुश्क साली और कहत साली मुस्तकबिल का सबसे बड़ा चैलेंज है। और भारत में जहां तकरीबन 5334 डैम है भारत में, उन्होंने इतने डैम बना लिए, वहां मुकाबले में पाकिस्तान के पास ये तादाद सिर्फ 150 है। अब 25 करोड़ आबादी वाला मुल्क, 150 डैम है हमारे पास,
ہم کیا کام کریں گے؟ ہم پانی کہاں سے حاصل کریں گے؟ ہم اپنی زمینوں کو پانی کہاں سے دیں گے؟ ہم خود صاف پانی کہاں سے پیئیں گے؟ جو نئی گورنمنٹ اوتھ لے رہی ہے، خدا را ہم نے آپ کو ووٹ دیا، ہمارے ووٹ کی لاج رکھنا، ورنہ ٹوٹ پھوٹ بہت جلد ہو جاتی ہے۔ اگر اب جو کام نہیں کرے گا وہ یہ سمجھ لے کہ بہت جلد ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گا، یعنی اس کی گورنمنٹ چلی جائے گی، وہی گورنمنٹ ٹکے گی جو ہمارے ملک میں تمام پرابلمز کو حل کرے، اور تمام پرابلمز کا حل ایک اچھی سوچ کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ اگر آپ انتقام کی طرف جائیں گے ملک ترقی نہیں کرے گا، اگر آپ ملک کو ترقی کی طرف لے کر جائیں گے تو انتقام ڈیڈ ہوتا چلا جائے گا، انتقام ختم ہوتے چلے جائیں گے، اور ملک ہمارا پروان چڑھتا چلا جائے گا۔ بہت لوگوں نے بہت ووٹ حاصل کیے، اور خاص طور پہ یوتھ بھی بہت آئی ہے، نوجوانوں نے بھی بہت ووٹ حاصل کیے، اور ووٹ ڈالنے کے لیے یوتھ نکلی ہے۔ لوگوں کو اب کہنا نہیں پڑا، ہر ایک اس کوشش میں گیا ہے، کیوں کہ پاکستان ترقی کرے، ہمارا ملک ایک نئے پیمانے پہ ترقی کرے، ہمارے ملک سے روزگار کھلے، ہمارے ملک سے انرجی سسٹم ملے، ہمارے ملک کو پاورز ملے، پوٹینشل ملے، ہمارے ملک کو، ہمارے ملک میں انڈسٹری لگے، ہم بھی دنیا کو کام دے سکیں۔ اب دیکھیں بنگلہ دیش 71 میں ہم سے جدا ہوا، ہم سے علیحدہ ہوا، آج بنگلہ دیش میں کتنی انڈسٹری ہے، بنگلہ دیش میں ایسا سمندر بنا ہوا ہے وہاں پہ انڈسٹری کا، تو ہم کدھر ہیں؟ ہمیں کون لوگ ترقی نہیں کرنے دے رہے؟ ہر ووٹر کو یہ سوچنا چاہیے کہ جس کو ووٹ ڈالا ہے اس کے گریبان کو پکڑ کے رکھیں، اس لیے اس کے ارد گرد گھیرا تنگ کر کے رکھیں۔ ہم نے ووٹ دیا ہے، جب ہم نے ووٹ دیا ہے تو ہمیں ترقی بھی چاہیے، ہمارے ملک میں ترقی چاہیے، ہمارے ووٹ کا صحیح استعمال ہونا چاہیے۔ ہم نے محنت کر کے ووٹ دیا ہے، ہم شدید لائنوں میں کھڑے ہوئے، اور ہم اپنے پاکستان کو ترقی کی طرف دیکھنا چاہتے ہیں، اور پاکستان اسی وقت ترقی کرے گا ہم نے جن کو ووٹ دیے ہم ان سے جواب مانگیں، ہم ان سے جواب مانگے کہ ہم ہر الیکشن میں ووٹ دیتے ہیں، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ خاموشی۔ اب ہمیں ووٹ ہم نے دیا ہے تو ہمیں اس کا جواب چاہیے، ہمارے ملک کو ترقی کی طرف بڑھنا ہے، انرجی کو ٹھیک کرنا ہے، ملک سے روزگار دینا ہے، ہمارے ملک میں ہیلتھ کو ٹھیک کرنا ہے۔ دوائیاں بہت مہنگی ہو چکی ہیں، غریب لوگ مر رہے ہیں دوائیوں سے، دوائی نہیں لے سکتے۔ دوائی کا ایک ریٹ مقرر کریں، اور دوائی جو ہے کم قیمت پہ ملنی چاہیے، ملک میں سکون آنا چاہیے، بس سکون آئے گا تو ہمارا ملک بہت ترقی کرے گا۔ ہمارے لوگ ایک دوسرے سے محبت کریں، یہ دشمنیاں ختم کر دی جائے، یہ سیاسی انتقام ختم ہو جائے، یہ ایک دوسرے کے گریبان کو پکڑنا ختم ہو جائے، اور محبت اور پیار سے چلنا چاہیے۔